स्वामित्व योजना, यह योजना ग्रामवासियों को अपनी आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने में मदद कर रही है। यह योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीणों को उनके घर का संपत्ति का अधिकार देने के लिए 24 अप्रैल 2020 को देश के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज यूपी 95 में और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित तिवारी। और स्वामित्व योजना को लेकर कल एक बड़ा कार्यक्रम देश में किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री लाखों लोगों को प्रशस्ति पत्र वितरण करेंगे। आज इसकी चर्चा के लिए हमारे साथ राजेश चतुर्वेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सहारा समय से हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, जरा इस योजना के बारे में बात करते हैं। आज स्वामित्व योजना ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं उनके लिए एक लाभकारी योजना है। प्राय ये देखा जाता था कि ग्रामीण के लोग हैं अपनी संपत्ति के रिकॉर्ड के लिए परेशान होते थे। अब इस योजना के अंतर्गत उनकी संपत्ति का डिजिटलीकरण भी किया जाएगा। एक सर्वे भी चल रहा है और उनको उनके मालिकाना का एक कार्ड भी सौंपा जाएगा। देखा जाए तो इस योजना से अब जो ग्रामीण लोग हैं वो कहीं ना कहीं से एक सशक्त अपने आप को महसूस करेंगे। और ख़ास फीचर ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन योजना के जो लाभार्थी हैं उनसे सीधे संवाद भी स्थापित करेंगे। करीब 6 प्रदेश के करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को आगामी कार्यक्रम में उनको कार्ड भी सौंपे जाने हैं। तो कुल मिला के सुमित ये कह सकते हैं कि ये योजना जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए बड़ी ही लाभकारी योजना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने आप को काफ़ी एक सुरक्षित महसूस करेंगे। बिल्कुल राजेश जी, इसको लेकर आज महोबा में भी एक प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में की गई, जिस पर पूर्व सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, जिला अध्यक्ष भाजपा अवधेश गुप्ता एवं एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने सहभागिता निभाते हुए अपने विचारों को रखा। तो समाज में शिक्षित वर्ग में अशिक्षित वर्ग में हमेशा अपनी पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। और आज जो आप देखते हैं कि जो कोर्ट में जो केसेस चलते हैं, इतनी ज्यादा पेंडेंसी है कि केस निपट नहीं पा रहे हैं। जितने हमारे न्यायमूर्तिगण, न्यायाधीशगण, सब पूरे अधिवक्ता मिल करके बड़ी रात दिन परिश्रम करके जितने केसेस को निपटाने का प्रयास करते हैं, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा केस नए दर्ज हो जाते हैं। इसमें बहुत बड़ा कारण है कि गांव में जो लोगों के निवास होते हैं, तो उनके निवास में बंटवारे होते चले जाते हैं और उनका कोई स्वामित्व नहीं प्रकट हो पाता उसमें। तो जो मौखिक जो बुजुर्गों से चला आया बंटवारे, कई पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारे होते गए। किसी को निकास की दिक्कत है, किसी को पानी की जल निकासी की दिक्कत है, किसी को अपने मवेशी ले जाने में दिक्कत होती है, किसी को अपना ट्रैक्टर खड़ा करने में प्रॉब्लम है। इस प्रकार की चीजों को लेकर के अनावश्यक विवाद की जो स्थिति बनती थी, इससे देश की जनता को निजात दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्वामित्व योजना, जो इसका जो संकल्प लिया था, ये इसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि अपने गांव में जो घर होते हैं उसमें जैसे खेत की खतौनी मिलती है, घर की कोई घरौनी नहीं मिलती। इसलिए अगर कभी कोई व्यक्ति अपने जिसका जन्मभूमि से लगाव है, वो कस्बे या शहर में मकान नहीं बनाना चाहता और बैंक से ऋण लेकर के अपने पैतृक निवास में अपनी जन्मभूमि में रहने का मन रखता है, लेकिन उसके बाद अगर कोई आर्थिक संकट है तो कोई भी बैंक उसको किसी भी प्रकार से उसको ऋण देने के लिए तैयार नहीं होती थी। तो अगर जब तक उसका स्वामित्व नहीं होगा तो उसको बैंक ऋण नहीं देगी, क्योंकि बैंक तो फाइनेंसिंग कंपनी के तरीके काम करेगी। उसका उद्देश्य है कि अब लोगों को पैसे डिपॉजिट से अर्न करना और लोगों को फाइनेंस करना, और फाइनेंस के बीच का जो डिफरेंस है उससे बैंक का संचालन करना। आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।